जल ही उसका जीवन है मछली का। जैसे हम लोग का जीवन श्वास है, नाक मुंह बंद करके 10 मिनट किसी को रख दे खत्म हो जाए, इसी तरह राजा दशरथ का श्वास भगवान था। भगवान से इतना प्रेम था कि प्राण से भी अधिक प्रेम भगवान से था राजा दशरथ को। इसलिए जैसे वनवास का नाम सुना राजा दशरथ तड़पने लगे, बेहोश हो गए। जब होश आया तो छाती पीटने लगे, व्याकुल होने लगे। पर कैकेयी महारानी एक से एक ऐसा कटु वचन बोल रही है कि राजा को लगता है कि कटे पर नमक छिड़क रही है। चुभ रहा है, रात भर छटपटाते रहे। सवेरा हुआ, पूरे राज में बधाई बज रही है कि राजा राम होंगे, युवराज पद मिलेगा। सारे नगर को सजाया गया था, ढोल नगाड़े सब कुछ बज रहे हैं। और जो वो सवेरा हुआ ना तो सुमित्रा माँ पूजा के लिए सब आरती वगैरह सजा रही थी। भगवान नारायण की पूजा अपने घर में मूर्ति का करती थी। और यहीं पर सुमंत जी सोचते हैं कि इतना सवेर हो गया और हमारे राजा, हमारे महाराज अभी तक कैकेयी भवन में जो गई आए नहीं अभी तक, आखिर हुआ क्या है, चल करके पता करना चाहिए। तो सुमंत जी महाराज जाते जाते कैकेयी महारानी के भवन में तो देखा तो अचंभित हो गया। हे भगवान, ये राजा तो बेहोश पड़े हुए हैं। दौड़ के गए, कहते महाराज क्या हो गया? तो नजर पड़ी कैकेयी महारानी पर, ओ तमतमाए बैठी हैं। पर राजा बेचारा कुछ नहीं बोल रहा है। कैकेयी महारानी कहते सुनो सुमंत, ये आज कुछ नहीं बोलेगा, ये धर्म संकट में फंस गया है। अब ये निर्णय नहीं कर पा रहा है कि मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं, क्योंकि 2 वरदान देने का वचन दिया था, वो तो इन्होंने पूरा वचन दिया और अब पीछे हट रहा है। मैंने वरदान वो 2 ले ली, एक में तो मैं अपने बेटा के लिए राज तिलक और दूसरे में राम के लिए वनवास। अब इसी दुविधा में ये पड़ गया है कि वो वनवास दूं कि नहीं दूं, वरदान दूं कि नहीं दूं, इसीलिए इसकी बोली चली गई है। सुमंत जी समझ गए कि राजा बेचारा ये जाल में फंस गया है। सुमंत जी महाराज बड़े दुखी हुए। तो कैकेयी कहती है तुम्हें भी दुखी हो गए हो, पर ये दुखी होने से कुछ नहीं होगा, आज तो फैसला होके रहेगा। यदि सवेरे में राम जंगल को नहीं गया तो मेरी अर्थी चली जाएगी श्मशान। जाओ राम को बुला लाओ, वही विचार करेगा कि क्या होना चाहिए। बेचारा सुमंत राजा तो कुछ बोल नहीं रहा, सर झुकाए जा रहे हैं। भगवान को लेकर आए और भगवान ने कैकेयी माँ को प्रणाम किए और कैकेयी माँ ने सारी बात बता दी। भगवान कहते हैं कि माँ, ये तो मेरे लिए अहोभाग्य है कि भगवान का आदेश है, तुम्हारा आदेश है जंगल जाने का, और जिसमें मेरे पिताजी की सहमति है। सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, अजय पितु मातु बचन अनुरागी। वो पुत्र, वो संतान बड़ भागी होता है जो माता पिता के वचन के अनुरागी, यानी वचन का, आदेश का पालन करते हैं। अब कहिए कि भगवान की जननी कौन है? कौशल्या माँ है ना, पर भगवान जननी किसको बता रहे हैं? कैकेयी माँ को। इस कथा में बड़ा रहस्य है। अभी जो हम लोग कर्म का पाठ सुन रहे थे ना कि अपने कर्मों का फल जीव भोगता है, तो ये कर्म है। कैकेयी माँ ऐसा कर्म करती है कि जिसमें उसे जीवन में दुख ही दुख है, अबजस ही अबजस है, लेकिन वो सेवा का कर्म करती है, त्याग तपस्या का कर्म करती है। एक बार की बात है कि भगवान चले गए थे। भगवान हमेशा जब बाल्याकाल में थे तो कैकेयी माँ के गोद में ही खेला करते थे, और रात में भी कैकेयी माँ के आंचल में ही छिप करके वो सो जाया करते थे हमेशा।
तो एक दिन क्या हुआ कि कौशल्या माँ सोचती है कि अपने लाला को हमें कभी मौका नहीं लगता अपने आंचल में खिलाने का, तो चलो मैं अपने पास ले आता हूँ। तो अपने पास ले आए, पर रात भर पलने पर भगवान करवट बदलते रहे, नींद नहीं आई। तब कौशल्या माँ को लगा कि शायद मेरा बेटा कैकेयी माँ के आंचल में ही, कैकेयी बहन के आंचल में ही इसको सुख लगता होगा, चलो वहीं दे आता हूँ, वहीं सोएगा आराम से। तो सुमित्रा कौशल्या माँ भगवान को गोद में लिए और जा रहे हैं कैकेयी महारानी के भवन। तो देखा क्या कि कैकेयी महारानी भी एक कोने में भवन में खड़े सिसक सिसक कर रो रही है, वो भी रात भर सोई नहीं थी। तो ऐसा प्रेम था भगवान के प्रति, पर आज कठोर कैसे हो गए। कर्म का देखिए हिसाब, शास्त्र कहता कुछ और है लेकिन उसके अंदर ज्ञान कुछ और ही है। एक बार की बात है, भगवान पूछते हैं कैकेयी माँ से कि बतलाइए कि 4 भाई में सबसे अच्छा प्यारा दुलारा कौन है आपको। तो कैकेयी माँ सीधे बोल दी, बिना देर लगाए बोली कि प्रभु प्यारे राम, तुमसे बड़ा तो कोई नहीं है, मेरा ये जीवन भी नहीं है, प्राण भी नहीं है। तो भगवान कहते यदि मैं सबसे प्यारा हूं तो मुझे एक वरदान दे सकते हो। कैकेयी माँ कहती एक के बदले 1000 वरदान ले लो, प्राण ले लो, मैं देने को तैयार हूं। तो भगवान कहते हैं कि सोच लो माँ, यदि तू ये वरदान दोगी तो जीवन भर तुमको कलंक लगेगा। कोई लड़की औरत, कोई माता बहन अपना नाम तुम्हारे नाम पर नहीं रखेंगे। इसके बाद तुमको कभी जस नहीं मिलेगा, तुम्हारे पति के द्वारा, तुम्हारी सौत के द्वारा, तुम्हारे गांव समाज कहीं भी तुम्हारा जस नहीं मिलेगा। ऐसा कालिख लगेगा कि मरने के बाद भी नहीं मिटेगा। सोच लो। कैकेयी महारानी कहती है कि प्यारे राम, तुम्हारे खुशी के लिए, तुम्हारे सुख और शांति के लिए, तुम्हारी इच्छा पूर्ति के लिए एक जन्म कौन के करोड़ों जन्म तक यदि अब जस झेलना पड़ेगा तो मैं झेलने को तैयार हूं। तब भगवान कहते हैं कि ठीक है, तो मुझे यही वरदान दो कि मुझे 14 वर्षों के लिए आप जंगल भेज देना। उसी समय कैकेयी महारानी मूर्छित होकर गिर गई, पर जब होश आया तो संभल कर बैठी और बोली, राम मैं जरूर ये तुम्हारा काम करूंगी। आज उसी काम को भगवान के सामने कर रही है। इसीलिए जननी से ज्यादा ममता है ना कैकेयी माँ को। इतना बड़ा त्याग कौन कर सकता है जिसमें बदनामी ही बदनामी हो। इसीलिए भगवान कहते, हे जननी, आपके आज्ञा का पालन करना जो करता है वो बड़ भागी कहलाता है। यदि भगवान जंगल नहीं जाते तो रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद का खात्मा कैसे होता। उस अधर्मी पापाचारी का खात्मा नहीं होता तो धर्म की स्थापना कैसे होती। फिर ये भक्ति, सत्संग, भजन, शुभ कर्म कैसे होता। चारों तरफ तो निश्चर बनमानों की हो जाता। तो यदि भगवान को जंगल भेजा गया तब तो ये हुआ ना। तो इसलिए असली माँ कौन होती है, जो अपने संतान को कर्म के पथ पर त्याग और बलिदान देकर के भी भेज देती है। यही थी असली माँ, जिन्होंने भगवान को कर्म के पथ पर भेज दिए, वन को भेज दिए। इसीलिए राम बन गए। राम तो किसी का भी नाम हो जाता है ना, किसी का बेटा पोता हो, राम नाम लिख दीजिए उसका, राम कुमार, राम सिंह, कुछ भी लिख दीजिए। लेकिन राम बन जाना ये आसान थोड़ी है। तो जो वन को गए, जंगल को गए तो राम बन गए। इसलिए अपने संतान का त्याग ये जो माँ करती है वो असली माँ होती है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 संतान हुए थे, अजीत सिंह, जोरावर सिंह, जुझारू सिंह और फतेह सिंह। सब 14 साल से नीचे के थे। और जब मुगलों का अत्याचार चरम सीमा पर आ गया, यूं समझ लीजिए कि हाथ में उसको तलवार होता था और सामने कौन होता था,
सामने काफिर होता था। काफिर किसको कहते हैं? जो इस्लाम को नहीं मानता उसको वो काफिर मानते हैं। काफिर मतलब दुश्मन। अब सोचे कि काफिर कौन? हम लोग तो कहते हैं भाईचारा भाईचारा, लेकिन वो थोड़े मानता है आपको। हम कहते हैं सब जगह भगवान है, वो कहते तुम्हारे कहीं कोई भगवान नहीं, केवल मेरे में है। ये एक तरफा है। इसलिए इधर से भाई मानते हैं, वो उधर से चारा बना के खाते हैं। यही है भाईचारा। ये पहले से भी हो रहा है। आज कौन से धर्मात्मा पैदा लिए कि उसको मिला देंगे? मिलना मुश्किल है। तो वही हुआ। एक तरफ वो तलवार लेके तांडव करता था कि या तो इस्लाम बनो, इस्लामिक बनो, या नहीं तो सर को कलम कर दिया जाएगा। जबरन लाखों की धर्म परिवर्तन हुआ, लाखों माताओं बहनों का इज्जत लौटा गया, लाखों लाख मंदिरों को मटिया मेट किया गया। उस जगह पे उसका अपना जो अजान फजान है वो लगाया गया, बनाया गया। अभी तो देख ही रहे हैं। ये तो सामने में 3-4 मंदिर दिखाई देता ना, अयोध्या का, मथुरा का, काशी का, ऐसे ऐसे लाखों मंदिर था जिसका कोई अता पता मैं बाप नहीं। लेकिन थोड़ा सा चैन चुक अभी भी है हर जगह। इसलिए वो चरम सीमा पर अधर्मी थे। गुरु गोविंद सिंह जी सिख संप्रदाय के 10वें गुरु। अब धर्म की रक्षा के लिए तो सबको कुछ न कुछ सहयोग देना चाहिए। ये जो सत्संग है क्या है? ये भी धर्म की रक्षा के लिए सहयोग है। इसको छोटा मत समझिए कि कुछ नहीं होता है। जो काम बड़े बड़े प्रशासनिक शक्ति नहीं कर सकते हैं, जो काम बड़ी बड़ी विधि व्यवस्था के द्वारा हम नहीं लागू कर सकते हैं, वो काम सत्संग के द्वारा हो जाता है। सत्संग सुनते सुनते जो दिन रात दारू शराब पीता है, उसको भी देखिए एक दिन वो पीना छोड़ देता है। अब सब तो नहीं छोड़ता, लेकिन 100 में 10 गो तो छोड़ता है। तो 10 गो छोड़ दिया तो कम हुआ क्या? सैकड़ों आदमी हड्डी गुड्डी हड्डी चिबाने वाले, वो भी 10 हजारों में हैं, तो उसमें भी कुछ है जो कि छोड़ देता है खाना। जो झूठ दिन रात बोलते हैं तो इसमें आ जाते हैं, तो झूठ बोलना अब पूरा तो नहीं तो लेकिन बहुत कम कर देते हैं। जो दूसरों का चोरी डकैती कर रहे थे वो भी छूटने लगता है। तो ये सत्संग का प्रभाव है। अब सब तो नहीं हो सकता है ना। एक आदमी पूछा कि सब महात्म्य बन जाएगा तो कैसे होगा? ऐसा थोड़ी होता है। सब नहीं बनता है, लेकिन कुछ % बनता है। किसी को बनता है। जिसका पूर्व जन्म का कोई संस्कार है तो उसको सत्संग काम करता है और वो धार्मिक रास्ते पर आ जाते हैं। बाकी तो धर्मी है ही है। तो इसलिए ये भी सत्संग में भाग लेना, परिवार को बैठाना, जोड़ना, ये भी धर्म को मदद करना, धर्म में सहयोग करने के समान है। और ऐसे जब अधर्मियों का बोलबाला तांडव चल रहा था, जब चारों तरफ कत्लेआम मच रहा था मुगलों के समय में, तब गुरु गोविंद सिंह जी समझ गए कि अब ध्यान भजन के साथ साथ हथियार भी उठाना पड़ेगा। तब तलवार लेकर के अश्व पर सवार होकर के मुगलों के बीच लड़ने के लिए मैदान पर आते हैं। वहीं आनंद साहिब किला है पंजाब में। अब देखिए बीच में इसको आना जरूरी था। तो वहीं आनंदगढ़ साहिब में गुरु गोविंद सिंह जी के उस गढ़ को चारों तरफ से मुगलों ने घेर लिया, क्योंकि जानते थे इसको पकड़ लेंगे तो पूरे सिख जो समुदाय है ना, सबको हम इस्लामिक बना देंगे। तो उसी गुरु जी को पकड़ने के लिए गुरु जी अंदर से ही लड़ते रहे अपने सिख के साथ। बाद में क्या होता है कि उधर से वजीर खान ने कहा कि आप निकल जाओ, गढ़ खाली कर दो, कुछ नहीं करेंगे। पर वो गद्दार थे। जैसे गुरु जी ने अपने शिष्य के साथ खाली किया तो पीछे से वार किया। आगे जाकर के सिरसा नदी के तट पर युद्ध हुआ। तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पास ज्यादा सैनिक नहीं थे, सिख लोग ज्यादा नहीं थे, लेकिन धर्म जिधर होता है ना उधर ही जीत होती है। जिस तरफ धर्म है वहीं जीत होती है। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था, चिड़िया दे नाल बाज लड़ावा, गिदड़ नू मैं शेर बनावा, 1.25 लाख नाल एक लड़ावा, ता गोविंद सिंह नाम कहावा। कहते मैं चिड़िया से बाज को लड़ाऊंगा, गीदड़ से मैं शेर को लड़ाऊंगा,
और 1 से मैं 1.25 लाख को लड़ाऊं, 1.25 लाख को 1 से लड़ाऊंगा, मतलब 1 से 1.25 लाख को लड़ाऊंगा और तब गोविंद सिंह नाम कहूंगा। तो ऐसे मतलब ट्रेनिंग ऐसा दिया गया था, अपने सिखों को दिए थे कि सब कोई कूच पड़े और देखते देखते सारे मुगलों को काट कूट के रख दिए। इसके बाद उसके पास सैनिकों की तो कमी नहीं थी। गुरुजी एक रास्ते से आगे निकल गए, उसका परिवार बिछुड़ गया वहीं सिरसा नदी के तट पर। 2 बेटा थे, 14 साल के और 12 साल के थे। तो वही अजीत सिंह और जुझारू सिंह वो अत्याचारियों के खिलाफ लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गए। अब छोटे छोटे 2 बच्चे बचे थे, जोरावर सिंह और फतेह सिंह। 9 साल और 7 साल का उम्र था और उसकी दादी माँ थी गुजरी देवी। किसी के यहाँ जा कर के शरण लेती है और जिसके यहाँ शरण लेने वो भी पहचान का ही आदमी था, लेकिन वो भी गद्दार था। जा कर के वजीर खान को बता दिया कि गुरुजी का छोटा जो शहजादा है यहीं रुका हुआ है। वजीर खान इसे ले गया उस कोर्ट में, रात भर वो भीषण बर्फ में रखा और सवेरे उस कोर्ट में हाजिर दरबार में हाजिर करवाया और वही तलवार लेकर के खड़ा हुआ। तलवार लेके सामने छोटे छोटे बच्चे हैं। बोला या तो इस्लाम बन जाओ या नहीं तो तुम्हारे सर को अभी धड़ से अलग कर दूंगा, देख लो तलवार। और सारे मुल्ला चारों तरफ से घेरे हुए और छोटा छोटा बच्चा कितना उम्र का, 9 साल का 7 साल का। पर इन अधर्मियों के सामने वो नहीं झुका। अब कहिए माता पिता कैसा था, कैसा ज्ञान दिया होगा कि नन्हा सा बालक लेकिन शेर का बच्चा सर नहीं झुकाया। जैसे बोला सर काट दूंगा, जल्दी बोलो क्या करना है। तो दोनों बच्चे बोले सत श्री अकाल, जो बोले सो निहाल। वाहे गुरु की खालसा, वाहे गुरु की फतेह फतेह। बोलते रह गए जोर जोर से। तब मुगलों को गुस्सा आया, उस वजीर खान को बोला दोनों बच्चे को चिनवा दो दीवार में, दोनों काफिरों को चिनवा दो। तो बच्चे दोनों सीने तान कर शेर के तरह खड़े हैं और चारों तरफ से उसको सीमेंट बालू ईटा से जोड़ जोड़ करके उसको ढकने के लिए शरीर में सटा करके जोड़ने लगा ईटा। छोटे के मुंह तक ईटा आ गया। तो बड़े जो थे जोरावर सिंह वो रोने लगे। तो आकाशवाणी हुई गुरुजी की, करे बेटा तो मरने से यदि रोता है डरता है तो तू अभी भी इस्लामिक बन जा, ये छोड़ देंगे। इन अत्याचारियों के बात को मान लो, ये छोड़ देंगे, तो रोता क्यों है। तब जोरावर सिंह कहते हैं पिताजी मैं रो इसलिए नहीं रहा हूं कि ये मुझे चिन्हवा रहा है, मैं रो इसलिए रहा हूं कि मेरा छोटा भाई है, मेरे बाद इस दुनिया में आया और मुझसे पहले बेचारा जा रहा है, बाकी के लिए मैं नहीं रो रहा हूं। तब गुरु गोविंद सिंह जी आकाशवाणी करते हुए कहते साबस बेटा साबस, तूने मेरी लाज बचा ली, आन बान शान मेरा बचा लिया और सनातन धर्म के ध्वजा को तूने थाम करके रखा, झुकने नहीं दिया। तुम्हारा जस कीर्ति जब तक ये दुनिया ये संसार रहेगा तब तक फैलता रहेगा। और यही देखिए ना, संतों का आशीर्वाद काम करता है लेकिन देर से। अब क्या ईश्वर की कृपा हुई, दिमाग में आया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस दोनों बच्चे के नाम पर वीर बाल दिवस की घोषणा करी, जो 26 दिसंबर को होता है आज। तो आज भी वो उसको मनाया जाता है। तो ये हीरो है, आदर्श है। जो छोटे छोटे बच्चे जो आजकल अंग्रेजी सभ्यता में को अपना करके और अपने पद से भ्रष्ट हो रहे हैं, उस अंग्रेज का पहनावा, अंग्रेजी बोलना, अंग्रेजी पीना, अंग्रेजी बियर पीना, अंग्रेजी कपड़ा पहनना, अंग्रेजी भाषा बोलना, अंग्रेजों के तरह रहना, ये सब जो अंग्रेजियत अंदर में घुस गई है, तो उन बच्चों के लिए एक आदर्श है, एक हीरो है, रोल मॉडल है। वो शिक्षा मिलेगा कि एक बच्चे को, अपने उम्र के बच्चे को देख के शिक्षा मिलता है ना,
तो वही गुरु गोविंद सिंह जी के साहजादे को देकर शिक्षा मिलेगा कि हमें कैसा होना चाहिए। इसीलिए साल मनाया जाता है। कहने का अभिप्राय है कि कैसा माता पिता था, कैसा संतान बनाया, कैसा तेजस्वी यशस्वी बनाया, तो वो माता पिता असली माता पिता कहलाते हैं। तो यही कैकेयी माँ भगवान के असली माता पिता है। सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, अजय पितु मातु बचन अनुरागी। यों कह के भगवान ने प्रणाम किए कैकेयी माँ को। राजा दशरथ को भी प्रणाम किए, बेचारा वो कुछ बोल नहीं पाया। भगवान आ गए कौशल्या माँ के पास। कौशल्या माँ पूजा पाठ कर रही थी नारायण भगवान की। जैसे देखा कि बेटा राम आए हैं तो तिलक लगाने लगे, आरती करने लगी। पूजा के बाद आरती, पहले पूजा करके भगवान को तिलक लगाया जाता है और फिर वही तिलक अपने बाल बच्चा को लगाना चाहिए। और प्रसाद चढ़ा के वही प्रसाद भोरे भोर देना चाहिए। और जो प्रसाद नहीं देता उसी का बाल बच्चा मुंह में गुटखा तिरंगा शिखर ढारते रहता है। ये बात ध्यान रखिएगा। इधर बचाइएगा तो उधर जाएगा, बाकी मर्जी आपकी। जो चरणामृत भगवान का नहीं देगा वही बच्चा आगे चल के बोतल ढारेगा। जो अपने बच्चे को सत्संग में नहीं ले जाएगा वही बच्चा नाच नटेंगे थिएटर में जाएगा। जो अपने बच्चे को वैष्णव नहीं बनाएगा वही बच्चा आगे चल के मीट मछली अंडा गंडा खा करके निश्चर वाला स्वभाव बनाएगा अपने आप को। तो ये तो माँ बाप के ऊपर है। बच्चा तो मिट्टी होता है, कुम्हार तो माँ बाप है। अब जो बर्तन उसको बना दो। इसलिए ये सब परंपरा है। आज हम लोगों के लिए क्या है, ये भगवान के लिए भी होता था। तो जो आगे करते हैं वो बड़े करते, वही ना छोटे करते हैं। इसलिए भगवान की माँ भी ऐसे कर रही है। वो भी पूजा करके चरणामृत भगवान को दिए, तिलक लगा दिए, आरती खा दिए। और इसके बाद कहते बेटा तो जल्दी से नया वस्त्र पहन ले, आज तुम्हारा राज तिलक होने वाला है। भगवान मौन हो गए। पिता दिन मोहि कानन राजो, सब सिद्धि सुखद बात में आजो। आय सुदेहु मुदित मन माता, होई मंगल जो कानन जाता। भगवान कहते हैं माता जी ये राजसी पोशाक पहन के राजगद्दी पर बैठने का भाग मुझे नहीं है। पिताजी ने मेरे लिए जंगल का राज दिया है, इसलिए मैं जंगल जा रहा हूँ। मुझे आशीर्वाद दो कि जाते जाते हमारे जीवन में मंगल हो। कौशल्या महारानी तो मूर्छित होकर गिर गई। बाद में लक्ष्मण जी को पता चला, लक्ष्मण जी भी व्याकुल हो गए। और इसके बाद मैया जानकी भी तड़पने लगी, रोने लगी। तो भगवान ने लक्ष्मण जानकी मैया को साथ लेकर अयोध्या छोड़कर आ गए। प्रजा लोग रोते रोते, बहुत सारे प्रजा पीछे पीछे लग गए। भगवान सारे अयोध्यावासी को रोते बिलखते छोड़ और अयोध्या को छोड़कर भगवान संध्या बेला में, इसी तरह का जो एक पहर का बेला बचा रहा था, इसी को संध्या बोलते हैं ना, तो तमसा नदी के तट पर आ जाते हैं। बहुत सारे प्रजा रोते रोते आ रहे थे। कौशल्या माँ तो खूब रोई। जब भगवान जा रहे हैं ना तो रोते हुए कहती है, बदला किसी जन्म का आकर के तुमने लिया है। मझधार में अटकी नैया, दिल में ना तरस किया है। गस खा के गिर पड़े हैं कौशल्या आहा भर के। तुम कहाँ चले हो लाला, हमको अनाथ करके। खूब रोने लगी पर किसी ने किनारे किया। अब भगवान का रथ धीरे धीरे अयोध्या से आगे बढ़ गया। इस पर एक कवि ने बड़ा सुंदर एक रचना दिया, सुनिए। राम गयो बनवास मेरो, लखन गयो बनवास।
चंदा छुप जा रे बादल में, मेरो राम गयो बनवास। चंदा छुप जा रे बादल में, मेरो राम गयो बनवास। राम गयो बनवास, मेरो लखन गयो बनवास। चंदा छुप जा रे बादल में, मेरो राम गयो बनवास। राम बिना मेरी सुनी अयोध्या, लखन बिना ठकुराई। सीता बिना मेरी सुनी रसोई, कौन करे चतुराई। चंदा छुप जा रे बादल में, मेरो राम गयो बनवास। चंदा छुप जा रे बादल में, मेरो राम गयो बनवास। आगे आगे राम चलत है, पीछे लक्ष्मण भाई। आगे आगे राम चलत है, पीछे लक्ष्मण भाई। जिनके बीच में चलत जानकी, शोभा वर्णि न जाई। चंदा छुप जा रे बादल में, मेरो राम गयो बनवास। चंदा छुप जा रे बादल में, मेरो राम गयो बनवास। सावन बरसे भादो बरसे, चले पवन पुरवाई। सावन बरसे भादो बरसे, चले पवन पुरवाई। वृक्ष के नीचे तीनों भीगे, राम लखन सिय माई। चंदा छुप जा रे बादल में, मेरो राम गयो बनवास। चंदा छुप जा रे बादल में, मेरो राम गयो बनवास। रावण मारे राम घर आयो, घर घर बजत बधाई। सुर नर मुनि जन करत आरती, तुलसीदास गुण गाई। चंदा छुप जा रे बादल में, मेरो राम गयो बनवास। राम गयो बनवास, मेरो लखन गयो बनवास। चंदा छुप जा रे बादल में, मेरो राम गयो बनवास। बहुत सुंदर भाव है। भगवान आते आते तमसा नदी के तट पर रात्रि विश्राम किया। वहीं नदी पर गुह निषाद जी से भेंट हुई। निषाद जी ने देखा तो भगवान जो कुटिया में आराम कर रहे हैं ना, तो पत्ते के बिछौना पर, और लक्ष्मण जी जग करके पहरा कर रहे हैं। निषाद जी ने कहा, के गई नंदनी मंदमती, कठिन कुटिलपन किन। जही रघुनंदन जानकी, सुख अवसर दुख दिन। ये के कई मंदमती, मंद बुद्धि वाली, कुटिला स्वभाव की, उन्होंने अच्छा नहीं किया। देखिए बदनामी हो रही ना। जही रघुनंदन जानकी, सुख अवसर दुख दिन। जो सुख में रहने वाले हमारे प्रभु थे, आज उसे दुख भोगना पड़ रहा है। तो यहीं पर लक्ष्मण जी सुंदर तरीके से समझा रहे हैं, हे भाई निषाद जी, तुम्हें विषाद नहीं करना चाहिए, यानी दुखी नहीं होना चाहिए। ये जीवन में कोई किसी को सुख दुख नहीं देता है। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता। बोले लखन मधुर मृदु वाणी, ज्ञान विराग भगति रस सानी। लक्ष्मण जी बड़े ज्ञान की बात, वैराग की बात, भक्ति की बात आज निषाद जी को सुना रहे हैं। कहते हैं भाई, किसी को कोई सुख दुख देने वाला नहीं है। यदि आज किसी को सुख है ना, तो अपने कर्मों का फल है। हम लोग सोचते हैं कि भगवान कृपा कर रहे हैं, इसलिए भंडारा करूंगा, सत्संग करूंगा, हमको सब कुछ मिल गया, और नहीं मिला तो नहीं करूंगा। यहीं पर गलती हो जाती है। हमारे जीवन में ये होना चाहिए, चाहे जीवन में कुछ मिले कि नहीं मिले, सत्संग करना है तो करना है। वो असली सत्संगी होता है। और जो कुछ मिल जाने के बाद करता है, वो मतलबी सत्संगी होता है, वो स्वार्थी सत्संगी होता है।
तो हमको वो दे दिया, हम वो दे दिए, कौन सा प्रेम है? प्रेम का बंधन बहुत पवित्र होता है, ऊंचा होता है, उत्तम होता है। और प्रेम में जब मांगते हैं तो प्रेम टूट जाता है। सुदामा जी दरिद्र थे, कभी भगवान से कुछ नहीं मांगे, खाली हाथ जा रहे थे मिलने के लिए। उसकी पत्नी सुशीला ने 4 मुट्ठी चावल दिए, सुदामा जी वही लेके गए। भगवान ने 2 मुट्ठी चावल तो लिए और उसके बदले में सुदामा जी को 2 लोक दे दिए। सुदामा पूरी बसा दिए, इतना तो हो गया, लेकिन सुदामा जी कभी कुछ मांगे नहीं। तो मांगने के बाद प्रेम घट जाता है। तो मांगने का मतलब है कि हमारा स्वार्थ है। तो इसलिए यदि किसी को सुख हो रहा है तो इसका यह मतलब नहीं कि भगवान की कृपा है, और किसी को दुख हो रहा तो इसका ये मतलब नहीं कि भगवान मुख मोड़ लिए हैं। भगवान की कृपा अलग चीज है, लेकिन सुख दुख का जहाँ तक प्रश्न है, ये सुख दुख अपने कर्मों का फल है। अपने कर्मों के कारण आदमी सुखी हो जाता है, अपने कर्मों के कारण आदमी दुखी हो जाता है। आज एक आदमी के घर में देखिए एक दाना नहीं, दाना देने के लिए मोहताज है, 3 टाइम भोजन नहीं मिल पाता है, 2 टाइम एक समय खा करके गुजारा करते। बहुत ऐसा घर है, हम लोग नहीं देखते, इसका मतलब ये नहीं कि नहीं है। आखिर एक आदमी के घर में अनाज सड़ रहा है, खाने वाला कोई नहीं है, तो किसी के पास इतना धन कहाँ से आ गया और किसी के पास अन्न खाने का नहीं है? ये क्यों हो गया? जब भगवान दोनों को बनाए हैं, दोनों में भगवान समाये हुए हैं, दोनों भगवान के संतान है, तो ये कंगाल और एक अमीर कैसे हैं? ये अपने कर्मों का फल है। यही लक्ष्मण जी कहते हैं, भाई ये संसार में जीव अपने कर्मों के फल के कारण सुखी और दुखी होता है। उसे भगवान तो दुखी होते नहीं हैं, भगवान तो लीला कर रहे हैं, लेकिन लीला करके ये समझा रहे हैं कि कर्म का फल दुख होता है। जैसे देखिए ये युधिष्ठिर महाराज कौन थे? युधिष्ठिर महाराज धर्मराज थे। धर्मराज के अंश से ही ये जो थी ना कुंती माता, इसको दुर्वासा ऋषि ने मंत्र दिया था, और गुरु का मंत्र का ये उच्चारण करी और आवाहन की थी वो धर्मराज देवता का। तो वही धर्मराज देवता अपने अंश से जो संतान दिया वही हुए युधिष्ठिर महाराज। तो युधिष्ठिर महाराज जो धर्मराज हैं, तो अच्छा बोलिए, जो धर्मराज होगा उसको धर्म का ज्ञान होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो धर्मराज ही जो है, जो धर्म कर्म का सब हिसाब किताब जिसके पास है, तो धर्मराज होकर के अधर्म का काम कैसे करेगा? जुआ खेलना तो अधर्म का काम है ना, पर ये धर्मराज हो के अधर्म का काम किया, मतलब क्या है? मतलब ये है कि धर्मराज स्वयं उपदेश करते हैं कि यदि तू धर्मराज होकर के भी मैं अधर्म काम किया तो मुझे दुख भोगना पड़ा, तो तुम साधारण मानव किस खेत की मूली हो? अधर्म करोगे तो दुख भोगना ही पड़ेगा। तो ये दुनिया को उपदेश था, इसलिए धर्मराज ने जुआ खेला। और ये भी उपदेश था कि धर्मराज ने कंक बना और दर दर की ठोकर अज्ञातवास में राजा विराट के यहाँ नौकरी करी, क्या क्या बेइज्जती उसकी नहीं हुई। तो ये धर्मराज का उपदेश था कि देखो अधर्म करने पर धर्मराज भी दुख को भोगता है, गलत काम करने पर धर्मराज को भी दंड मिलता है। धर्मराज मतलब न्यायाधीश, यहाँ न्यायाधीश को सजा मिलती है। न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट का जज है उसको सजा मिलता है। सुप्रीम कोर्ट जैसा दोषी आदमी धरती पे कोई नहीं होगा। उसी के एक गलत फैसला के कारण हजारों निर्दोष जेल में सड़ जाते हैं। तो दोष किसका हुआ? उसी का ना हुआ, लेकिन उसके ऊपर कोई सजा नहीं है। ये इसीलिए इसको अंधा कानून कहा गया है। ये कानून तो नाम और मोहर है अम्बेडकर का। ये कानून तो विदेशियों का पहले से बना हुआ था, जो देश को लूटने और कंगाल करने के लिए बनाया था, और वही कानून ढो रहे। इसलिए आज देखिए एक एक आदमी है निर्दोष है, दूसरे से मार खा लेते, जिसको मुंह में बोली नहीं उससे मार खा लेते, लेकिन कोर्ट कचहरी नहीं जाते हैं। क्यों? वो जानते हैं कि हम मार भी खा लिए और पैसा भी
भरना पड़ेगा और जेल भी सड़ना पड़ेगा, ये कानून ही ऐसा है। उसके पक्ष में क्या फैसला कर दे, ये संसार है। परंतु परमात्मा के दरबार में ऐसा नहीं है। संतों ने कहा जो धर्मराज भी अधर्म का काम करेगा, गलत न्याय करेगा, तो उसको भी दंड मिलना चाहिए। अब देखिए महाभारत में पांडव के पक्ष में तो धर्मराज युधिष्ठिर थे, और कौरव के पक्ष में धर्मराज कौन थे? विदुर जी महाराज थे ना। विदुर जी महाराज भी धर्म के ही अंश थे। अब कहिए कैसे? तो एक मांडव ऋषि था। मांडव ऋषि तपस्वी अपना तप कर रहे थे, जंगल में साधना कर रहे थे। एक चोर, कुछ चोर राजा के घर से चोरी करके धन संपत्ति लेकर के भाग रहा था। और उधर से जब सिपाही सब पीछा किया ना उस चोर का, ये सारा चोर समझ गया पकड़े जाएंगे, इसलिए सारा धन संपत्ति वो ऋषि के कमरे में घर में रख दिया और भाग गया वहां कुटिया से, छिप गया कहीं। अब वो सिपाही को धन संपत्ति मिल गया, चोर का पीछा कौन करे? तो महाराज जी के कुटिया में सब धन संपत्ति। अब सारे सिपाही घेर लिए मांडव ऋषि को, पकड़ लिए, हथकड़ी लगा करके अपराधी की तरह उसको ले गए वहाँ राजा दरबार में। राजा को बड़ा क्रोध आया कि महात्मा जिस पर लोगों को आस्था है, विश्वास है, श्रद्धा है, लोग हजारों लोगों की आस्था श्रद्धा को ये ठुकराया है। साधारण चोर रहे तो कोई बात नहीं है, महात्मा बनकर के चोरी किया है, इसलिए उसको ऐसी सजा होनी चाहिए ताकि लोग ये मिसाल बने। पहले के राजा भी धर्मात्मा थे ना। तो उस मांडव ऋषि को बोला कि इसको सूली पे बैठा दो, सूली त्रिशूल के तरह होता, उसी पे बैठा दो, ताकि नीचे से पूरा त्रिशूल उसके पेट में होते हुए मगज से बाहर हो जाए, मर जाए, लटका रहे वहां। तो महाराज जी को मांडव ऋषि को लेकर के गए और बीच चौराहे पर वो सूली बनाया और उसी पे इसको लेकर के पटक दिया, फंसेगा नीचे से और पूरा शरीर में घुस जाएगा, बिध जाएगा। लेकिन ये योगी थे, तपस्वी थे, तो तप बल से सुई के नोक पर आसन जमाए बैठे रहे, साधना करते रहे, कुछ नहीं हुआ। अब सब सिपाही जो थे डर के मारे कांपने लगे, सब भागा जी जान लेके, हे भगवान अब क्या होगा। राजा भी व्याकुल हो गए, कांप रहे हैं डर से, सब हाथ जोड़े खड़े हैं। सिद्ध महात्मा को हम लोगों ने सजा दिया, हाहाकार मच गया। पर मांडव ऋषि कहते तू लोग घबराना मत, मैं तुम लोगों को कुछ नहीं करने जा रहा हूं। मैं ये सोच रहा हूं यदि मैंने कोई कर्म नहीं किया, पाप कर्म, तो हमको दुख हुआ क्यों? ये तो सिद्धांत है ना। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और जो जस करे सो तस फल चाखा, ये सिद्धांत है। तुलसी यह तन खेत है, मन वच कर्म किसान, और पाप पुण्य दो बीज है, जो बुए सो लुने निदान। पाप पुण्य दो ही बीज है, तीसरा कोई बीज नहीं है बीच वाला। और किसान यही मन है, वचन है, कर्म है। मन से भी हम कुछ काम करते हैं, उसका भी दोष लगता है, उसका भी पुण्य होता है। अब मन से यदि कलयुग व्यापे न मानस पापा, कलयुग से आप मन से ही कहिए कि उसको मैं मार दूंगा, उसका मैं ये कर लूंगा, तो आपको पाप नहीं लगेगा। लेकिन मन से यदि शुभ संकल्प कीजिएगा तो पुण्य हो जाएगा। कलयुग की विशेषता है। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि मन से कोई सत्संग का, भोज का, भंडारा का, कथा कीर्तन का संकल्प ले लेना चाहिए। अब बोलिए कि पूरा कौन करेगा? हम तो गछ लेंगे, नहीं पूरा हुआ तो पूरा तो नहीं होगा। लेकिन एक दोहा याद रखिए कि जग का मालिक जगदीश होता है। जब उसके नाम से आप कोई पुण्य कर्म का संकल्प लीजिएगा तो उसकी ड्यूटी है, उसका दायित्व है उसको पूरा करने का। लेकिन हम लोग इतने बुजदिल, इतने तुच्छ विचार के हैं, इतने मन में मैल है कि शुभ कर्म का संकल्प ही नहीं ले पाते हैं। तो मन से भी पुण्य होता है, इसलिए बढ़िया बढ़िया विचार संकल्प लेना चाहिए, ताकि मर भी जाए ना अचानक तो संकल्प के कारण भगवान फिर से शरीर देगा, क्योंकि आपने संकल्प किया तो काम कौन करेगा? तो आपको आपके द्वारा वो काम होगा। तो वचन से भी कर्म होता है।
कितना आदमी कहते हैं मीट मछली नहीं खाते हैं, हिंसा नहीं करते, लेकिन बोलते ऐसे कटु वचन है कि वो तो लगता है कि दूसरे के दिल को घायल कर देते हैं। तो जीव का घाव ठीक हो जाएगा दवाई खाने से, लेकिन जीव के द्वारा दिया गया घाव जल्दी ठीक नहीं होता है। इसलिए वचन से भी किसी को दुखाना नहीं चाहिए। इसलिए सच वचन भी बोलना चाहिए, तो प्रिय बोलना चाहिए। सच वचन भी यदि कड़वी होती है तो वो भी अच्छा नहीं है। तो इसलिए वचन से भी पाप होता है, मन से भी पाप होता है, और कर्म यानी हाथ पैर से भी पाप होता है। बिना मतलब का किसी को कान में एक झापड़ लगा दिए, किसी को ढाही दे दिए, किसी को 2 फेंट लगा दिए, बिना मतलब का किसी का टांग तोड़ दिए। तो ये सब कर्म हाथ से जो पैर से जो करते ये हुआ। तो यही 3 किसान है, मन वचन कर्म। और शरीर ही खेत है, शरीर के द्वारा ही ना सब कुछ होता है। अब बीज वही पाप और पुण्य का है। पाप का बीज यानी पाप कर्म कीजिए इस 3 किसान के द्वारा, या पुण्य का कर्म कीजिए तो जो कर्म कीजिएगा उस अनुसार से फल सुख और दुख होगा। तो इसलिए कर्म तो मैंने कोई ऐसा किया नहीं, फिर मुझे ये दुख क्यों हुआ? ये दुख देने वाला होता कौन है? धर्मराज। चलो अभी मैं उसे दिखाता हूं। यही है लोकतंत्र, जिसमें सबको अधिकार होना चाहिए। आप तो सरकार के खिलाफ धरना पर बैठ जाइएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कोई धरना पर बैठा है? ये दिमाग ही नहीं है, क्योंकि दिमाग में पहले से बैठा है कि देवतों का देवता है, जो उसके मुंह से कुछ निकल गया वो ब्रह्मवाणी हो गई। जबकि सबसे बड़ा अन्यायी अत्याचारी वही होता है, जिसके कारण लाखों बेचारे निर्दोष आदमी सड़ते हैं और अपराधी सब बाहर में शेर बन के घूमते हैं। तो कानून है, अंधा कानून देश का। दुर्भाग्य है। चलिए जो भी हो, करने का अभिप्राय है उसके ऊपर भी सबके लिए समान न्याय होना चाहिए ना। गलत कोई किया तो गलत ही है। मांडव ऋषि सीधे धर्मराज के द्वार पहुंच गए। धर्मराज भी कांप गया, आसन दिया, महाराज विराजो विराजो। रे धर्मराज, मैं यहाँ विराजने नहीं आया, तू न्याय सुनाता है कि अन्याय? पहले ये बता सच सच कि मुझे सूली पर क्यों बैठना पड़ा, जबकि मैं जीवन में किसी को कष्ट नहीं दिया, मुझे कष्ट क्यों हुआ? लेकिन आजकल आदमी पूछते क्या कि हमको कष्ट नहीं होना चाहिए, जीवन भर कष्ट देने में लगे रहते हैं। हमारा उंगली भी नहीं कटना चाहिए, लेकिन हम दूसरे का गर्दन हलाल करके तरकारी बना के खाएंगे। लेकिन हमारा कुछ नहीं होना चाहिए, ऐसा कभी नहीं होगा, सपने में भी नहीं होगा। एक गर्दन के बदले 1000 बार गर्दन कटाना पड़ेगा। सोच लीजिए, 1 कट्ठा में 1 किलो गेहूं बोते हैं तो उपजाते कितना? बढ़िया से खाद पानी दीजिए, 1 क्विंटल होता है ना, तो 1 किलो का 100 किलो होता है। तो जितना कर्म करते हैं, पुण्य कर्म कीजिएगा तो 1000 गुना बढ़ के आएगा। द्रौपदी महारानी ने वस्त्र दान दी थी थोड़ा सा, किसको? भगवान को। लेकिन कितना आया वस्त्र? कितना आया? वस्त्र का पहाड़ लग गया। तो इसी तरह राजा बलि एक जन्म में ये था, भिखारी था, मतलब चोर था वो राजा बलि। ब्रह्म वैवर्त पुराण की कथा है, राजा बलि चोर था, कहीं से लूट करके जा रहा था। रास्ते में इसी तरह सत्संग मिल गया। एक संत ने कहा, रे ज्ञानी, तो दिन रात लूटपाट वाला काम करते हो तो महादरिद्र कंगाल बनोगे, घोर नरक में जाओगे। इसलिए और देख, तुम्हारी आयु अब खत्म होने वाली है, 1 क्षण भी आयु अब नहीं होगी, अब अभी तुम मरोगे और सीधे नरक जाओगे। तो उस चोर के पास बहुत धन था, सोचा नरक तो चले ही जाए, मर ही जाएंगे तो सब तो छूट ही जाएगा, तो क्यों न जाते जाते हाथ धो ले गंगा जी में। तो वही धन जो है सत्संग में दान कर दिया, मंदिर बना दिया। अब उसी समय मर गया। संत बोले थे कि आयु तुम्हारी खत्म हो, मर गया हो चोर हमारा। तो धर्मराज के सामने जमदूत लाया पकड़ के। धर्मराज कहते, सुनाओ इसका खाता खेसरा।
डॉक्यूमेंट्स को खोलो, बही खाता दिखाओ क्या है इसके अंदर। अभी हम लोग कहते हैं ही कर लेते, जो मर्जी से कर लेते हैं, बाद में भगवान के सामने आरती घुमा देते, लगता है कि सब मटिया मेट हो गया। सीसीटीवी उसका ऐसा पावरफुल है ना कि दुनिया में कहीं भी रह के कुछ कीजिएगा तो रिकॉर्डिंग हो जाता है। राम झरोखे बैठ के सबका मजुरा ले, जाकी जैसी चाकरी वैसी ही फल दे। सबका मजुरा ले रहे, सबका ही रिकॉर्डिंग हो रहा है। ऐसा कोई जगह नहीं जहाँ वो नहीं है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे मरमाही, ऐसे घट घट पीव है दुनिया जाने नाही। हर जगह तो हर जगह नहीं देखते हैं क्या। धर्मराज कहते इस अपराधी का बही खाता दिखाओ, क्या क्या किया इन्होंने जीवन में, हिसाब किताब करो, जल्दी भेजो इसको, कहाँ भेजना है। जमदूत ने उधर से डायरी लाया, उल्टाने लगा। 1 पेज 2 पेज 4 पेज 5 पेज, पूरा पेज में अपराधी भरा हुआ था। धर्मराज जमदूत कहते सरकार, ये अपराधी ये जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत केवल पाप ही पाप किया है। हजारों जीवों को मारा है, दारू शराब मीट मछली से कोई पुण्य कर्म नजर ही नहीं आया। ये पापी नरकी है, बोलिए किस नरक में भेजा जाए। धर्मराज तो धर्मराज है ना, कहते सुनो ऐसा हो नहीं सकता है। कोई पूरा पूरा पापी नहीं होता, कोई पूरा पूरा पुण्यात्मा नहीं होता है। ये बात अलग है कि किसी के अंदर पुण्य ज्यादा होता है, पाप कम होता है, किसी के अंदर पाप ज्यादा होता है लेकिन पुण्य भी कुछ होता है। ऐसा एक तरफा नहीं हो सकता। तो ध्यान से देखो, चेक करो कि कोई ऐसा पुण्य भी है इसके जीवन में क्या। अब धर्मराज फिर से बही को उल्टाने लगे, उल्टाते उल्टाते एक एक पेज को देख रहे हैं, एक एक दिन का, एक एक घंटा मिनट का सब हिसाब देख रहे हैं, एक एक पल एक एक क्षण का हिसाब देख रहे हैं पूरे जीवन का। देखते 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 कभी कभी क्या होता है ना कि अंतिम वाला चीज़ को हम देखते देखते अनदेखा कर देते हैं। तो भाई अंतिम में जो देखा, अंतिम पेज के अंतिम क्षण का वो कर्म, तो वहीं पकड़ा चला गया। जमदूत कहते महाराज एक एक चीज मिल गया। क्या? तो इन्होंने मरते मरते कुछ धन संपत्ति दान करके एक मंदिर बना दिया है। अब आप ही सुनो सरकार, किसके बदले में इसको क्या मिले। बाकी नहीं, पूरे जीवन भर पाप कर्म किया। इसके लिए खड़े हैं सारे जमदूत, तो पता बताओ कि कहाँ पटके हैं इसको, किस नरक में। धर्मराज कहते सुनो, यदि इन्होंने पुण्य भी किया है ना, तो इसी से पूछो पहले पुण्य का फल भोगेगा कि पाप का। तो उस अपराधी से पूछा धर्मराज ने, बोलो तुम्हारे जीवन में बस एक पुण्य है जिसका फल ये होगा कि तो ये 2 मुहूर्त के लिए स्वर्ग का गद्दी संभालेगा, इंद्र बनेगा, पर 2 ही मुहूर्त के लिए, 2 घंटे के लिए, 2-3 घंटे के लिए। अब बाकी तुम्हें आनंद हजारों लाखों करोड़ों जन्मों तक नरक में सिझाया पकाया जलाया जाएगा, भयंकर यातना दी जाएगी, पीड़ा कष्ट दिया जाएगा। तो भयंकर यातना पीड़ा कष्ट को तो पहले भोगोगे, कि उस स्वर्ग में 2 घंटा के लिए राजा बनोगे। बोलो, देखिए कोई जब पुण्य कर्म करते हैं ना, तो उसका संस्कार भी उसके साथ लग जाता है। अब वो संस्कार उसको भला ही करता है, उसके जीवन में लाभ पहुंचाता है। अब पाप कर्म जो करता है तो पाप का भी संस्कार हो जाता है। किसी को गर्दन जब काटने लगी है ना, तो किसी को मारने में उसको दया नहीं आती है। कोई आदमी चोर है ना, तो यदि उस सत्संगी भी बाद में बन जाता है ना, बाबा भी बन जाते हैं, तो चोरी चली जाती है, तुम्बा फेरी नहीं जाती। वो संस्कार उसी को कहते हैं। तो ये मरते मरते एक पुण्य कर्म जो किया ना, तो लेटेस्ट संस्कार तो पुण्य का ही होगा ना। तो ये क्या बोल दिया कि महाराज यदि मैं अपराधी हूं तो नियम के अनुसार मैं तो पाप ही भोगूंगा, और मैं किया हूं तो मैं ही भोगूंगा, भोगना तो पड़ेगा, इसलिए इसमें तो कोई बहाना है नहीं। परंतु महाराज यदि मेरे जीवन में एक ही पुण्य है तो पहले मुझे पुण्य का ही फल दे दो। धर्मराज कहते जाओ इसे ले जाओ, इंद्र के गद्दी पे बैठा दो 2 घंटा के लिए। ले जाकर के ऊपर स्वर्ग ले गया। स्वर्ग के
उस अमरावती में जो इंद्र का दरबार लगा है, भगवान इंद्र अपना गद्दी खाली किए, उसको बैठा दिए। बड़े बड़े देवता देवी देवता चारों तरफ से घेरे हैं, गंधर्वियाँ अप्सराएं ये नृत्य कर रही है। अमरावती विलक्षण वो इंद्र का दरबार, और वहाँ का हो गया ये सरदार, ये चोर। जैसे इंद्र की गद्दी मिली, फरमान सुनाया कि इस स्वर्ग में जितने धन संपत्ति है सब गरीबों के बीच में लुटा दिया जाए। और राजा का आदेश है तो कौन टालेगा। अब पूरा खजाना कुबेर ने चाबी दिया और पूरा मंत्री सिपाही सब खाली करने लगे। इसके बाद जितने कपड़े लत्ते वस्त्र आभूषण है सबों के बीच में लुटा दिया जाए। चारों तरफ सत्संग भजन का यज्ञ का अनुष्ठान किया जाए। गरीब दीनहीन याचकों की सेवा किया जाए। यानी जितने भी पुण्य कर्म आप सुने न, सबका फरमाइश दे दिया, फौरन फरमान दे दिया। और जो नहीं करेगा मेरे आदेश का पालन, उसको फांसी पे लटका दिया जाए। अब डर के मारे जितना सिपाही था बोला, हे भगवान आफत आ गया, जल्दी जल्दी करो जो करना हो। जब तक मैं 2 घंटा होगा पूरे स्वर्ग की संपत्ति खाली हो गई और लाखों करोड़ों की सेवा हो गया। और उसी समय जमदूत आ गया, चलो हो गया। जमदूत लेकर के घसीटते हुए लेकर के आ गया धर्मराज के पास। महाराज आओ, तो इसका 2 मुहूर्त का समय पूरा हो गया स्वर्ग का, अब इसको ले जाकर के नरक में पटके क्या, क्योंकि तो भयंकर से भयंकर पाप कर्म किया है। कितने हजार लाख जन्म नरक में रहेगा कहना मुश्किल है। तो जल्दी बोलिए, समय हो गया इसका नरक में जाने का। अब धर्मराज हंसने लगे, कहते अरे मूर्खो, अब ये नरक जाएगा, ये तो 2 घंटा में ही इतना पुण्य कर्म कर लिया, दान पुण्य धर्म कर्म कर लिया कि खरबों खरब साल तक ये स्वर्ग का ही सुख भोगने से इसको फुर्सत नहीं मिलेगा। नरक कहाँ से जाएगा ये। फिर से वही इस राजा बलि होकर के जन्म लिया था और दान पुण्य का संस्कार था। तो भगवान ने वामन रूप बन के आए और 3 पग भूमि के बहाने उस राजा बलि से वो स्वर्ग तो ले लिए, पर राजा बलि को सुतल लोक का राजा बना दिए थे। और जहाँ पर स्वयं भगवान सिपाही बन करके इसको दर्शन दिया करते थे। ये कथा बड़ा प्रसिद्ध है भागवत में। कहने का अभिप्राय है कि धर्मराज को भी भोगना पड़ता है। धर्मराज ने वही मांडव ऋषि यहाँ पूछते हैं कि हमने कौन सा पाप कर्म किया कि हमको यहाँ भेज रहे हो, सूली पे क्यों बैठना पड़ा। तो धर्मराज कहते, महाराज आपने बचपन में एक जो तितली होती है ना, उसकी नंगड़ी को मचार करके उसमें सिक्की घुसा दिया था। आजकल छोटा छोटा बच्चा सब देखिए कीड़ा मकोड़ा मक्खर मक्खी खूब पीसते रहता है, मारते रहता है, माँ बाप को मजाक लगता है। एगो मेरा साथी था बचपन में, उसको देह में घा रहता था, घा घोस हमेशा रहता था, लेकिन उसका हाथ का निशाना ऐसा था ना कि एक चटा में मक्खी को चटनी कर देता था। अब मक्खी जब मर जाए ना तो उसको हाथ में लेके ऐसे ऐसे मलने लगे। दिन में 50 मक्खी को मारता था। तो चाहे बच्चा हो बूढ़ा हो जवान हो, पाप सबके लिए पाप है। अग्नि ऐसा थोड़ी कि बच्चा को अग्नि नहीं जलाती है क्या, केवल बूढ़ा को ही जलाता है अग्नि, बूढ़े को ही जलाते क्या। क्या जहर बच्चे को नहीं मारते, बूढ़े को मारते हैं क्या। सांप बच्चे को नहीं डसते, विष नहीं चढ़ता क्या। पाप सबके लिए पाप ही है, चाहे बच्चा हो कि बाप हो। पुण्य सबके लिए पुण्य है। यही धर्मराज कहते, महाराज तुमने बचपन में एक चिड़िया की नंगड़ी मचार के उसमें सिक्की कर दिया था झाड़ू का। ये बेचारा चिड़िया को, ये तितली को बहुत कष्ट हुआ और उसी कर्म का फल है कि आपको सूली पे बैठना पड़ा। मांडव ऋषि कहते, सुनो धर्मराज, तुम धर्म की बात करो, धर्म के साथ न्याय तुझे करने नहीं आया। अरे जो बच्चा अबोध है, अज्ञानी है, जिसे कर्म धर्म शुभ कर्म अशुभ कर्म का ज्ञान ही नहीं है, वो तो कुछ भी कर सकता, उसे पाप कैसे होगा। तो ये बात ठीक है
कि कोई अज्ञानता में यदि मीट मछली खा रहा है, दारू शराब पी रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो उसको पाप तो नहीं लगेगा। लेकिन यदि जानबूझ करके कर रहा है तो पाप से उसको बाप भी नहीं बचा पाएगा। अपनी अपनी करनी अपने अपने साथ करे सो आगे आवे, बाप की करनी बाप पूत के पूते पावे, पलटू करनी और की नहीं और के मात, अपनी अपनी करनी अपने अपने साथ। तो इसलिए वो पाप कर्म तो भोगना ही पड़ता है। यही पर मांडव ऋषि ने कहा था, हे धर्मराज, तूने मेरे साथ अन्याय किया, लो मैं श्राप देता हूँ कि तू भी न्याय की बात सुनाता रहेगा, कोई सुनने वाला नहीं होगा, धरती पर जन्म लेगा। तो वही धर्मराज विदुर जी के रूप में जन्म लिए। अब पूरे कौरवी दल को, कौरव पार्टी को सब दिन न्याय की बात, नीति की बात सुनाते रहे, किसी ने नहीं सुना। एक दिन तो दुर्योधन ने बेइज्जत करके भगा ही दिया, बोला दासी का बेटा हो, मेरे पत्ता पर जिस पत्ते पर खाते हो छेद करते हो, भाग जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारा उपदेश नहीं चाहिए। तो विदुर जी महाराज हस्तिनापुर छोड़ के चले गए। और शास्त्र कहता है कि उसी दिन स्वनिर्गतः पुण्य लब्धवा, उसी दिन सारे कौरवों का पुण्य छीन हो गया। लंका से जब विभीषण जी चले आए तो अस कही चला विभीषण, जब ही आयुहीन भये सब तबहि, वो भी आयुहीन हो गए। तो कहने का अभिप्राय है कि धर्मराज भी यदि पाप करता है तो उसको पाप का फल भोगना पड़ता है। इसीलिए जीवन में लक्ष्मण जी कहते हैं, भाई कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है, जीव अपने कर्मों का फल भोगता है। तो इसीलिए हम लोगों को चाहिए कि जीवन में जाने कि शुभ कर्म क्या है, अशुभ कर्म क्या है। तो शुभ कर्म को जानकर उसे करें तो सुख होगा, अशुभ कर्म जान करके उसको नहीं करें तो दुख खत्म होगा। शुभ कर्म क्या है पहले, अशुभ कर्म क्या है, तो इसको समझ लीजिए। कहते हैं झूठ चोरी नशा हिंसा और जारी छोड़कर, झूठ बोलना पाप है। झूठ माँ सती बोली थी, किन से? भोले बाबा से। माँ सती के झूठ बोलने के कारण भोले बाबा का परिवार उजड़ गया। भगवान की परीक्षा लेने के लिए सीता जी का रूप बनाई थी सती मैया ने, और पूछा भगवान की देवी परीक्षा ले ली, तो सती मैया कहती है, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम ही की नाई। मैं कोई परीक्षा नहीं ली, तुम्हारे तरफ प्रणाम करके आ गई। लेकिन सती मैया तो सीता जी का रूप बना ली थी ना। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जल पे सरिस बिकाय देखा हूँ प्रीति की रीत भली, विलग होत रस जाय कपट खटाई पड़त है। दूध में पानी थोड़ा मिला दीजिए बिक जाएगा। एक एक आदमी होता है ना, तो दूध में यदि पानी नहीं मिलाइए तो बोलता है कि चावल पीस के मिलाया, इसीलिए इतना गाढ़ा है। क्योंकि सब दिन बढ़िया दूध कभी खाया नहीं, पानी वाला खाया। इसलिए जो दूध वाले होते हैं ना, तो थोड़ा पानी मिलाते हैं ताकि उसको शंका नहीं है। तो पानी मिलेगा तो चलेगा, लेकिन यदि आप थोड़ा सा एक चम्मच उसमें नींबू का रस दे दीजिए तो वो नहीं चलेगा, फट जाएगा। तो यही है कपट खटाई। ये झूठ इसी तरह से खटाई है। परिवार में कोई भी किसी से झूठ बोलेगा तो फूट हो जाएगा। इसीलिए हमें सच बोलना चाहिए। सच की नैया डगमगाती है लेकिन डूबती नहीं है। सत्य में ही बरकत है। एक आदमी कहते नहीं, जो जितना झूठ बोलता है उतना अमीर होता है, बोलते हैं ना ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या है? कबीरा तेरे पुण्य का जब तक है भंडार, अरे तब तक अवगुण माफ है, कर लो पाप हजार। यदि बरकत हो रहा है ना, तो ये मत समझिए कि झूठ कर रहे हैं, लूट कर रहे हैं इसीलिए बरकत हो रहा है। तो पिछले जन्म का कोई पुण्य का भंडार है इसीलिए बढ़ रहा है। और जिस दिन वो पिछला जन्म का पुण्य का भंडार खत्म होगा, तब ये झूठ और चोरी और पाप का फल उसे मिलना चालू होगा।
इसलिए सत्य की नैया कभी नहीं डूबती है। एक सेठ जी थे, गरीब हो गया था वो, तो एक जगह से 10 बोरी चीनी खरीद के लाया 100 रुपये किलो, अब बेच दिया 100 रुपये किलो। तो और का तो बिका नहीं, पर इसका जो होलसेल रेट में बेच रहा था तो 200 बोरी बिक गया देखते देखते। बाकी दुकानदार बोला कि तुम जिस रेट में लाया उस रेट में बेच दिया तो बचा क्या शक्कर, कौन चीज़ फायदा हुआ। तो बेचने वाले ने कहा कि मैं 10 रुपये किलो ला करके 10 बोरी चीनी को 10 रुपये किलो बेच दिया, लेकिन 10 गो बोरी तो बच गया ना। अब 10 गो बोरी का 20 रुपये से दाम लगा लो, 200 रुपये तो बच गया। तुम लोग तो ऐसे मक्खी मारते रहे, तुमको क्या बचा। तो मेहनत से कुछ भी कमाते हैं ना तो वो अस्थायी रूप से टिक जाता है। वो मेहनत का कमाई यदि आपका बाल बच्चा भी खाएगा ना तो उसका भी दिमाग तेज होगा, सात्विक विचार का होगा, समाज सेवी होगा, शिष्टाचारी होगा, यशस्वी होगा। और यदि हराम का पैसा खाइएगा तो आपकी बुद्धि खराब होगी, आपकी पत्नी परिवार का बुद्धि खराब होगा, सबका सत्यानाश होगा। गुरु नानक देव जी महाराज के पास एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी लाया था रोटी भोजन, एक गरीब आदमी भी लाया था। दोनों को गुरु नानक देव जी महाराज ने मुट्ठी में लेकर के जब ऐसे किया तो एक जो लूट काट करके लाया था धन, उसके रोटी से खून जाने लगा, और दूसरे ने लाया तो उसके रोटी से दूध जाने लगा। तो ये है मेहनत, सच्चाई से यदि हम कमाई करते हैं तो वो अमृत के समान होता, चाहे कम ही क्यों ना हो। और जो घूसखोरी का माल होता है वो जहर के समान होता है, उससे बुद्धि खराब हो जाती है और वो हमारे परिवार को बर्बाद कर देता है। इसलिए हमेशा मेहनत की कमाई, सच्चाई पर रह करके कमाई करना चाहिए। सतव्रत में दृढ़ आप हो, कोई श्राप क्या करे। भीष्म पितामह जब भीष्म गीता का उपदेश देने लगे थे ना पांडवों को महाभारत के बाद, तो वहां उपदेश देते हुए क्या बोले जानते हैं। वो बोले थे युधिष्ठिर को कि देखो क्षत्रियों का धर्म है कि नारी पर यदि नारी जाति का अपमान हो ना तो वहाँ सब कुछ भुला करके उसके रक्षा के लिए अस्त्र शस्त्र उठा लेना चाहिए, अपने प्राण का भी बलिदान देना चाहिए। नारी के सम्मान में सर कटाना भी स्वीकार करना चाहिए। नारी को कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए, नारी को कटु वाक्य नहीं करना चाहिए। यस्य नार्यस्य पूजन्ते तत्र रमन्ति देवता, जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता रमन करते हैं। इसलिए हम लोग 9 दुर्गा में 9 बच्ची को दुर्गा माँ समझ के उसकी पूजा करते हैं। भीष्म पितामह सुंदर उपदेश दे रहे थे। तो द्रौपदी महारानी जो सुन रही थी ना उससे हंसी रुक नहीं पाई, वो ठठा के हंसने लगे। पितामह कहते बेटी तू हंसी क्यों। तो द्रौपदी कहती महाराज जब मेरा चीर हरण हो रहा था तो आप भी तो उसी सभा में बैठे थे ना, तो आपका ज्ञान उस समय कहाँ चला गया, अभी जो आप उपदेश दे रहे हो। पितामह कहते बेटी तूने सच याद दिलाए, उस समय मैं सचमुच में ज्ञान भूल गया था, क्योंकि मैं दुराचारी दुर्योधन का वो दूषित अन्न खा लिया था, इसीलिए हमारी बुद्धि खराब हो गई। पितामह भीष्म भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, परंतु उस दुर्योधन के जो अन्न खा लिए थे इस कारण से उसका सधर्मियों का साथ हो गया था। कहने का अभिप्राय है ये पाप है झूठ बोलना, इसी तरह चोरी करना पाप है। हमारा सामान चला जाता है हम कितने दुखी होते हैं, उसी तरह का दुख उसको होता है जिसका सामान हम ले लेते हैं। इसीलिए कहते हैं झूठ कौन बोलता है जानते हैं, जो सत्य में नहीं बरतता है। तो सत्य में बरतने लगी अपने झूठ छूटने लगेगा आदत। और चोरी कौन करता है, आपके घर का ही बाल बच्चा न बड़ा होके चोर होता है कोई, तो क्यों होता है चोर। एक जगह मैं कथा कर रहा था तो एक नया चेला कहाँ से ना आ गया, बोला बाबा महाराज लाइए मैं आरती घुमा देता हूँ। बढ़िया पितरिया थाली का आरती, वो दिया जोत जल रहा था, उसमें 50-100 रुपया भी रखा था। वो बोला लाइए वो महाराज हमको आरती बढ़िया दिखाने आता, मैं दिखा देता हूँ। मैं सोचा कि बड़ा बढ़िया लग रहा है देखने सुनने में, चलो दे दो आरती, थमा दी। और एक एक करते आरती को घुमाते घुमाते घुमाते, बड़का भीड़ था, हजारों की भीड़ थी।
आरती करते 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 एक कोना में गया और गया तो गिले रह गया, जेते रह गया वो, घूम के नहीं आया। पितरिया थारी भी गया, खोप सहित कबूतर आए न, दक्षिणा पानी तो गया। आखिर लोग सत्संग में कथा में सिक्का 2 4 10 रुपया देते, वो लेकर के पूरे थारी क्यों भाग गया? क्यों भाग गया? बात समझ में आई? क्योंकि उसके माँ बाप ने कभी उसको ये नहीं बोला कि सत्संग में जाके 10 रुपया रख के प्रणाम करो, कभी नहीं बोला कि भगवान को आरती में पैसा दो, भगवान की सेवा में पैसा दो, बाबा लोगों को पैसा दो, भोज भंडारा में पैसा दो, प्रसाद में पैसा दो। कभी उसके माँ बाप ने दान करने नहीं सिखाया और इसीलिए वो चोरी करना चालू कर दिया। यदि चाहते कि आपका बच्चा दानी हो, चोर नहीं हो, तो आपको चाहिए कि चोरी नहीं बने, तो आपको चाहिए कि बच्चे के हाथ में पैसा दें और उसी के हाथ से दान करवाएं, तो वो बच्चा कभी जीवन में चोर नहीं होगा। मान लीजिए आपको 10 रुपये देना हो तो आप मत दीजिए, आप अपने बचवा को दे दीजिए हाथ में और उसके द्वारा दिलवा दीजिए, तो 10 रुपये का दुगुना फायदा होता है, क्योंकि बच्चा तो कमा के नहीं लाया ना। तो आप दिए तो 10 रुपये का पुण्य आपको भी मिलेगा, और बच्चा जो पैसा दिया तो बच्चा को दान देने का संस्कार बन जाएगा। इस तरह से चोरी वही करता है जो दान पुण्य नहीं करता है। चोरी छुड़ाने का यही आदत है, उसके हाथ में दीजिए और उससे दान कराइए। नशा शरीर को नाश करता है, भविष्य को नाश करता है। नशा परिवार को कंगाल बना देता है, और हिंसा, दूसरों के जीव को वध करना, उसके बदले में कहते हैं कहता हूँ कहीं जातूँ कहो जो मान हमार, जाका अगर तुम काटियो सो फिर काटे तो और हम जिसको मारते हैं उसके बदले में हमें 100 बार मरना पड़ता है। व्यभिचार का अर्थ होता है गलत संग, तो गलत संग में जाना ये भी पाप है। पाप कर्म व्यभिचार से छूटने के लिए कहते हैं अच्छे का संग कीजिए, व्यभिचार भी छूट जाएगा। तो यही 5 पाप तो हजारों हैं, पर गुरु महाराज ने समास रूप में मूल बात जो है यही 5 है। इसको छोड़ देंगे तो हमारा जितना दुख है आज के बाद धीरे धीरे घटते चला जाएगा, डाउन होते चला जाएगा, और बाकी जब सत्संग ध्यान करेंगे तो जो है पहले वाला वो कट जाएगा और बाकी पुण्य बढ़ने लगेगा, और उस पुण्य के साथ हम जिएंगे तो सुख से शांति से जिएंगे। और जब भक्ति करेंगे तो भक्ति के कारण बार बार मनुष्य शरीर मिलेगा, और पुण्य कर्म के कारण घर द्वार संसार मिलेगा, और हमारा आगे का भविष्य का जीवन सदा सदा के लिए सुखमय हो जाएगा। बोलिए श्री सद्गुरु।